गीता के 594 पेज पे मैं पहुंच चुका हूं और श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कर्म योग के बारे में, कर्म किसे कहते हैं इसके बारे में। सहज कर्मा कौन्तेय सदोषमपि ना त्यजते सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन ग्रीवारिता। यानी सहजम एक साथ उत्पन्न, कर्म यानी कर्म, कौन्तेय यानी हे कुंती पुत्र, सदोषम यानी दोष युक्त, अपि यानी यद्यपि, ना यानी कभी नहीं, त्यजते यानी त्यागना चाहिए, सर्व आरंभ यानी सारे उद्योग, ही यानी निश्चय, दोषेन यानी दोष से, धूमेन यानी धुएं से, अग्नि यानी अग्नि आग जिसको बोलते हैं, इवा यानी सदृश, आवृता यानी ढके हुए। प्रत्येक उद्योग किसी ना किसी दोष से आवृत होता है। तो श्री कृष्ण जी बोलना चाहते हैं कि कोई भी उद्योग हो सब में फॉल्ट है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। जैसा बोला जाता है कि चंद्रमा भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है, उसमें भी दाग है। तो इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत है तो आग भी परफेक्ट नहीं है, फायर भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें धुआं है। जब धुआं होती है तो आपको फिर आग जलता है। तो पहले हर जगह फॉल्ट है, ये बता रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। अतएव है कुंती पुत्र। कुंती पुत्र बोलने का मतलब है श्री कृष्ण जी उसको अपना रिलेशन याद करवा रहे हैं। कुंती उनका जो उनकी माँ का नाम था, अर्जुन की माँ का नाम कुंती था। तो श्री कृष्ण जी अपना रिलेटिव्स के जरिए उसको समझा रहे हैं कि तुम मेरे बहुत रिलेटिव्स हो, मेरे बहुत प्रिय हो। तो बोल रहे हैं कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, स्वभाव से उत्पन्न जो आपका स्वभाव है, जो आपका नेचर है, उससे उत्पन्न जो आपका कर्म है, जो आपका काम है, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, बोला क्यों ना उसमें फॉल्ट हो, लेकिन कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए बूढ़े लोग भी बोलते हैं कि कभी भी अपना जो बेसिक चीज़ है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपका जो बेसिक चीज़ें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, गीता में पहले से ही लिखा गया है। और यही बूढ़े लोग भी बोलते हैं, ओल्ड इज गोल्ड का कहावत है कि जो आपका पुराना चीज़ है, जो आपका पुराना काम है, जो आपका पहला जो भी आपका बिजनेस है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। तो बुद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। जीवन में सारे जो कर्म हैं उसमें कुछ न कुछ फॉल्ट है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। तो ब्राह्मण को भी ऐसा कभी कभी यज्ञ करना पड़ता है जिसमें पशु हत्या शामिल होता है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितने ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं का युद्ध करना पड़ता है। तो क्षत्रिय को चाहिए उसे युद्ध करना है और अपने शत्रुओं को मारना है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी चाहे वह कितना भी पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ छिपाना पड़ता है। अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो ये सोच ले कि हम प्रॉफिट नहीं करेंगे तो उसे प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो बिजनेसमैन नहीं कहलाएगा। इसलिए प्रॉफिट करने के लिए उसे झूठ भी बोलना पड़ता है। ये कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। काला बाजार जिसको ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं, ये ब्लैक मार्केटिंग भी करना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता, इनसे बचा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी का आज्ञाकार करना पड़ता है। अगर आप शूद्र हैं यानी किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो शूद्र कहलाता है गीता के अनुसार, पुराने ज़माने के अनुसार। तो अगर आप कोई बुरा स्वामी है, आपका कोई मालिक है, तो उसका बात को भी सुनना पड़ता है। भले ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, भले ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा करना पड़ता है। इन सब दोषों के होते हुए मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए। ये सब दोष के रहते हुए भी
अपने कर्म को करते रहना चाहिए, अपने जो आपका कर्म निर्धारित है उस कर्म को करते रहना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगे, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।